जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। कुछ यूँ समझिए, यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ हैं और आप उससे चैलेंज फेस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपके अंदर एक चेंजिंग आने वाला है। अब वो चेंजिंग आपको इस तरह से लाना है कि आप उसको पॉजिटिव वे में लें और ख़ुद को चेंज करके आप एक नया डायरेक्शन लेकर के जाएँ, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँ। तो दोस्तों नमस्कार, मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के भूगोल के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। क्वेश्चन लेते हैं, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? नियतिवाद, नवनियतिवाद, संभववाद या फिर मानवतावाद? तो जो यह सिद्धांत संबंधित है, यह संबंधित है संभववाद से। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेल करना है और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया गया संकल्पना और दूसरी तरफ दिया गया उसके प्रस्तावक यानी कि प्रतिपादक कौन है। निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं एफ रेटजेल। निश्चयवाद के प्रतिपादक एफ रेटजेल हैं और संभववाद के प्रतिपादक जे ब्रुन्स हैं। नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक हैं जी टेलर यानी कि ग्रिफिथ टेलर और प्रसंभाव्यवाद के प्रतिपादक हैं ओ एच के स्पेट यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। आप मैच कर सकते हैं। डी का 1 किस में दिया गया है? 2 में दिया गया है, यानी कि ए और डी में, यानी कि बी और सी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं बी का 3 किस में दिया गया है? बी का 3 दिया गया है, ए में दिया गया है और बी दोनों में दिया गया है। अब बात करते हैं सी का 4 किस में दिया गया है? तो सी का 4 दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ए में, तो इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं क्या कहलाता है? संक्रमिका, पारिस्थितिकी तंत्र, प्लवक जीव या फिर तरणक जलचर? तो एक संक्रमक क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं, जो वह स्थान होता है उसको कहा जाता है संक्रमिका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि उसको इकोटोन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे उसको इकोटोन बोलेंगे, इकोटोन। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ दिया स्थानीय हवाएं और दूसरी तरफ दिया उसके क्षेत्र। कहते हैं लू कहाँ पे आता है? तो राजस्थान के मरुस्थल में। खमसिन क्या है? खमसिन कहाँ पे आती है? ये मिस्र में आती है। स्थानीय हवाएं हैं चिनूक पवन कहाँ पे है? राकी क्षेत्र में। और फान आल्प्स क्षेत्र में। यानी कि ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 किस में दिया गया है? ए बी ऑप्शन में दिया गया है और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्माडेक खाई यानी कि ट्रेंच कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर या फिर उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में। तो कर्माडेक खाई या फिर कर्माडेक ट्रेंच जो स्थित है वह है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इटली में रक्त वर्षा यानी कि ब्लड रेन का कारण क्या है? वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, फोहन या फिर सिरक्को? तो इटली में जो रक्त वर्षा होती है जिसको ब्लड रेन कहा जाता है, उसका जो कारण है वो क्या है? सिरक्को पवन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। इस सेशन में काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को समेटे हुए हैं। एक तरफ दिया है झील के प्रकार और दूसरी साइड दिया है झील। गोखुर झील किसका एक प्रकार है? तो गोखुर जो झील है वो सुरहा ताल का एक प्रकार है, यानी कि गोखुर झील सुरहा ताल। प्लाया क्या है? एक सांभर झील है। प्लाया क्या है? प्लाया एक सांभर झील है। क्रेटर क्या है? क्रेटर लोनार झील है। और लैगून क्या है? लैगून जो है चिल्का झील है। ए का 3 यानी कि गोखुर झील सुरहा ताल का एग्जाम्पल है गोखुर सुरहा ताल। ए का 3 किस में दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरह से आपको दूसरा कोई देखने की आवश्यकता नहीं है, आप ए पे ऑप्शन लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है? जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ निर्मित मैदान या फिर नदी विसर्प? तो कौन सा विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन में बात करने वाले हैं। ये क्या है? यह है नदी विसर्प। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? नर्मदा, लूनी, महानदी या फिर कावेरी? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? नर्मदा, लूनी, महानदी या फिर कावेरी? तो यह जो नदी है यह कौन सी नदी है? यह है नर्मदा नदी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ से निकलती है? यह जो है अमरकंटक पहाड़ी से 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलकर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है।
जबलपुर के नीचे भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानें और कपिल धारा यानी कि धुआंधार जलप्रपात इस नदी पर स्थित है। यानी कि जब भी पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है तो यह नर्मदा नदी पर। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ड्रमलिन, हिमसोपान, नूनाटक या फिर सर्क। तो कौन सा हिमनद के अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो वह कौन सी है? यह है ड्रमलिन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूमि पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? 311 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर। तो ये कितनी होती है? यह होती है 111 किलोमीटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कार्टोग्राम क्या है? मानचित्र पर मौसम घटकों का प्रस्तुतिकरण, मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रस्तुतिकरण, या फिर सी है मानचित्र पर भौतिक विशेषताओं का प्रस्तुतिकरण, या फिर डी मानचित्र पर सांस्कृतिक घटकों का प्रस्तुतिकरण। तो कार्टोग्राम बेसिकली है क्या? यह सांख्यिकीय आंकड़ों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जब भी पूछा गया कार्टोग्राम क्या है तो यह मानचित्र पर सांख्यिकीय डेटा का प्रस्तुतिकरण है। बी विल बी राइट। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? आर हार्टसोन, हेटनर, रिस्थोपेन या फिर ए वेगनर के द्वारा। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ये कथन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। तो ये कथन कौन सा है? यह है ए हेटनर का। बी ऑप्शन सही है। वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए, भारत, चीन या फिर पाकिस्तान। तो वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग में जिसका प्रथम स्थान है वह कौन सा है? यह है यूएसए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग यूएसए का प्रथम स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख दुग्ध उत्पादक देश है। प्रेयरी के पूर्व से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत क्षेत्र दुग्ध उत्पादक क्षेत्र क्या कहलाता है? यह वाणिज्यिक डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ दिया गया है महासागर, महासागरी कटक, और दूसरी साइड दिया गया है महासागर। डाल्फिन क्या है? डाल्फिन जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर। डाल्फिन उत्तरी अटलांटिक महासागर 1/4। स्कोशिया, स्कोशिया है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। स्कोशिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। सेंट पाल कटक दक्षिणी हिंद महासागर में है। सेंट पाल कटक दक्षिणी हिंद महासागर। और एल्बाट्रास, एल्बाट्रास जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। तो ए का 4 दिया गया है, बी का 3। ए का 4, बी का 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी और सी में दिया गया है। तो फिर भी हमको एक और मिलाना पड़ेगा। सेंट पाल कटक दक्षिणी हिंद महासागर। सी का 1, सी का 1 किस में दिया गया? ये भी मैच कर रहा है। और डी का 2, यानी कि इसमें ए का 4, बी का 3, सी का 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? धूम कोहरा, पाला, ओस या फिर कुहासा। तो शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं धूम कोहरा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेट स्ट्रीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है निम्न क्षोभमंडल में, मध्य क्षोभमंडल में, ऊपरी क्षोभमंडल में या फिर संपूर्ण क्षोभमंडल में। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश कर्क यानी कि प्रशांत मंडल कहलाता है? 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री उत्तर, 25 डिग्री उत्तर या फिर 25 डिग्री दक्षिण। तो कौन सा अक्षांश कर्क प्रशांत मंडल कहलाता है? 48 का कौन सा हो जाएगा? 48 का हो जाएगा सी, 25 डिग्री उत्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह है 7वां है। ए ऑप्शन करेक्ट है। और भारत से 6 देश कौन कौन से ये भी आपको नोट कर लेना है इसमें है। और जो भारत है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% यानी कि 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है पूरे विश्व का। ये भी आपको नोट कर लेना है।
और अब बात करते हैं कि भारत से जो 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। जिसमें रूस है, रूस, कनाडा, चाइना, चाइना, यूएसए, मैंने यू लिख दिया है, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील और अमेरिका। ये भारत से 7 बड़े देश हैं। उसके बाद है इंडिया। ठीक है, भारत यहाँ पर 7वें नंबर पे स्टैंड करता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए, फेल्ला कृषक होता है मिस्र का, वर्मा का, जर्मनी का या फिर ब्राज़ील का। तो फेल्ला कृषक कहाँ का होता है? ये होता है मिस्र का। ए ऑप्शन सही है। भारत में किस काफ़ी के किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? काफिया अरेबिका, काफिया रोबस्टा, काफिया लिबेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जिस काफ़ी का क्षेत्रफल 60% से अधिक है, वह जो काफ़ी है वो है काफिया अरेबिका। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।